पाक चीन तिजारती ताल्लुकात नई राहों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत अहम वफाकी वज़रा और ताजरों का वफ़द भी हमरा होगा। 4 से 8 जून तक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर और हम मनसब समेत कॉरपोरेट इदारों के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म चीनी शहरों यान और जेशन में बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। दोनों ममालिक के ताजिर और सरमायाकार शरीक होंगे। दौरे चीन के दौरान पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा 15 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर किए जाने का इम्कान है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस समाअत आज दिन 11 बजे होगी। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए थे कि बल्ली के इंतखाबी निशान वापस होने पर तासुर गया कि सियासी जमात खत्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकल गया। चीफ जस्टिस बोले, एक तरीका ये हो सकता है कि नशिस्तें खाली छोड़ दें, न आपको मिले न किसी और को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, किसी और को देने से नशिस्तें खाली छोड़ना ही बेहतर है। सैफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाएं कलअदम करार दे दी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ बरीत की अपीलें मंजूर। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। खुसूसी अदालत ने दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। 9 मई के दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी के बायस फौरी रिहाई मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, बानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। हम मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक फैसले के लिए मुनासिब हालात सयाक़ो सबाक़ को मद्देनजर रखते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।